नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से कोई कार्य करता है मगर फिर भी सफल नहीं हो पाता, या फिर दोस्तों घर में रुपए की किल्लत बनी रहती है, या फिर घर में रोग शोक या निर्धनता है, आपके चारों तरफ नकारात्मकता का वास हो चुका है जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो रहा है, तो अगर आप भी इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, आपका जो कि भाग्योदय कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग से कौन सी चीज उठा लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सोमवार के दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वजह से लोग सोमवार व्रत रखते हैं और शिव मंदिर जाकर बेलपत्र और दूध चढ़ाते हैं। ऐसे में दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और सावन सोमवार के दिन इसकी इतनी ज्यादा महत्वता क्यों होती है। तो दोस्तों सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को सोमेश्वर व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ सोम के ईश्वर यानी कि चंद्रमा के ईश्वर जो कि भगवान शिव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने इसी दिन भगवान शिव की आराधना करके अपने क्षय रोग से मुक्ति प्राप्त की थी। इसलिए दोस्तों सोमवार के दिन को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज शिवलिंग से उठा कर के घर लेकर आनी चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि जो भी शिवलिंग पर फूल अर्पित किए जाते हैं उनमें से कुछ फूल उठाकर उन्हें आप अपने धन रखने के स्थान पर या फिर पर्स में संभाल कर रखते हैं। ऐसा करने से कभी भी आपको पैसों की किल्लत का सामना करना नहीं पड़ता। दूसरी वस्तु है शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले रुद्राक्ष। दोस्तों अगर आप शिवलिंग में अर्पित किए गए एक भी रुद्राक्ष को ले आते हैं और पूजा स्थान पर रख देते हैं तो आपको अपने घर में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, कलेश घर से कोसों दूर हो जाएगा। तीसरी वस्तु है जल। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर साफ या शुद्ध जल अर्पित किया जाता है, दूध भी अर्पित किया जाता है। ऐसे में अगर आप शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ थोड़ा सा जल अपने घर ले आएं और घर की चारों दिशाओं में अगर आप इस जल का छिड़काव करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा और जीवन में चल रही तमाम मुश्किलों से आपको राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों अगले उपायों को ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की कोई भी समस्या हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे तक जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सुबह आपको उठना है, नहाना है और तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा है उस गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस सावन माह में सोमवार के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर सदैव के लिए बनी रहेगी। अब दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए तो आपको सावन के किसी भी दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना धोना है। मार्केट से एक डमरू खरीद कर लाएं, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाइए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआ दीजिए और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना दोस्तों अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन की धन संबंधी परेशानियां सभी खत्म हो जाएंगी। अब दोस्तों अगला उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों या रिश्तेदार हों। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके तो दोस्तों जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उसे आप कर लीजिए। बहुत ही आसान सा उपाय है।
आपको एक त्रिशूल खरीदना है, 1 लोटा कच्चा दूध लेना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाइए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आपको कच्चे दूध से करना है। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो दोस्तों उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये उपाय आप करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। नंबर 1, सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित कर दें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही दोस्तों, प्रदोष काल में चावल, दूध, चांदी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। अब दोस्तों, नंबर 3, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। अब दोस्तों, नंबर 4, कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे के बर्तन में भर लीजिए। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही कोई भी बाधा दूर होगी और कारोबार और व्यवसाय में आपके अच्छी वृद्धि होगी। अब दोस्तों, नंबर 5 पर है, सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफेद चंदन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर दोस्तों चावल में तिल मिलाकर किसी को दान कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें यदि आप शिवलिंग पर से उठाकर लाते हैं और घर में स्थापित करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे शिव जी भोले। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।